नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम कुछ ही समय में अपना जो फ्री टाइम मिलता है उसे एक प्रोडक्टिव आवर बना लें। तो देखिए, जब कोई बार बार पुकारे नहीं और रोक टोक नहीं होती तो काम चलते हैं एकदम लगातार और फटाफट हो जाते हैं। तो ऐसा ही आज मुझे मौका मिल गया शाम को। तो आज मैं ऊपर नहीं गई, छत पर हवा चल रही थी, तो इस वजह से मैंने कुछ रुके हुए काम अपने 1 डेढ़ घंटे में किए। तो जिसमें कि ये है मटर के दाने जो मैं स्टोर करने के लिए अब उबालने जा रही हूँ। तो मैं कभी भी ये वेट नहीं करती हूँ कि रेट कम हो मटर के या और सस्ती हो तो मैं इकट्ठा बनाऊँ। तो रोज़ मैं करीब 1.5-2 किलो जो मटर लेती हूँ उसमें जो दाने यूज़ हो गए वो तो ठीक है, और अगर बच जाते हैं तो मैं उन्हें तुरंत ही फिर इस तरह से उबाल कर स्टोर कर लेती हूँ। तो उबलते हुए पानी में पहले डाल दिया 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच चीनी। चीनी से इसका कलर बहुत ही अच्छा बना रहेगा। तो इसे ढककर करीब 5 से 10 मिनट तक उबाल लें। और जब ये दाने देखिए तले छोड़कर ऊपर ही तैरने लग जाते हैं, जब आप देखेंगे नीचे तो दाने बिल्कुल भी तली पर नहीं रहेंगे, सारे दाने तैरते हुए दिखेंगे, तो समझ लीजिए कि ये हो चुका है। और इसे 2 मिनट के लिए केवल और छोड़ दें इसी पानी में और आंच बंद कर देंगे। फ्लेम ऐसी रखें कि पानी खौलता हुआ ही रहे और बस पानी में से निकालकर इसे पानी छानकर एक अलग बर्तन में रख लें। और जब ठंडा हो जाए तो इसे किसी भी पॉलीथीन में या किसी प्लास्टिक के कंटेनर में, या फिर मैं तो रख लेती हूँ जो दालमोट की आजकल पैकेट्स आती हैं जिप लॉक वाली, उसमें। तो किसी भी चीज़ में जिसमें आपको ठीक लगे आप इसे फ्रीज़र में रखें। तो मैं इस तरह से थोड़े थोड़े मटर करके पूरे सीज़न भर रखती रहती हूँ, तो इकट्ठा एक बर्डन नहीं पड़ता है मटर को स्टोर करने के लिए। इस तरह से देखिए, जब ये ठंडी हो जाएगी तो मैं इस बैग में रख दूँगी फ्रीज़र में। और इसी के साथ आज मैं बना रही हूँ तिल मूंगफली के लड्डू गुड़ के साथ। तो ठंड के मौसम में, या समझिए नवंबर से लेकर आप जब तक होली आ जाती है तब तक ये तिल और मूंगफली और गुड़ आप जितना भी खाने में यूज़ करें उतना अच्छा है। तो इस वजह से तिल के लड्डू बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, ठंड में शरीर को बहुत फ़ायदा देते हैं। एक तो इसमें ये होते हैं एंटीऑक्सीडेंट, और इसमें होता है कैल्शियम और आयरन भी। तो इन्हें भून कर अलग कर लिया है, ड्राई रोस्ट करना है सब। तो इसकी पहचान देखिए ये है कि तिल आप 2 उंगलियों को बीच में जब रगड़ेंगे भूनने के बाद तो ये बिल्कुल ही पाउडर हो जाएगी और एक अच्छी सी खुशबू आती है। तो इतना हो जाए तब तक तिल भूनें और मूंगफली भी ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर लें। और उसके साथ इसके बाद डालेंगे गुड़। गुड़ बराबर मात्रा में ही रहेगा, जितना 2 कटोरी वो है। अगर इस गुड़ को हम पाउडर में देखें तो 2 कटोरी के करीब हो जाएगा। तो ऐसा रखें रेशियो इसका। तो पानी बस इतना ही डालें कि गुड़ गर्म होने पर तली पर चिपके नहीं, वरना जलने लग जाएगा। तो नीचे केवल बस थोड़ा सा आधी कटोरी पानी डाला मैंने, और ये मीडियम हाई फ्लेम पर है आँच। और घुलते घुलते ये गुड़ एकदम घुल जाएगा जब, तब तक हमें इसे चलाते हुए धीरे धीरे से घोलना है। देखिए, इस तरह से आप चलाते रहें तो वो अपने आप ही घुलते हुए चाशनी तैयार हो जाती है। तो सर्दियों में ये लड्डू बहुत ही फ़ायदेमंद है। कोई भी और चीज़ देखिए, इस समय तो ठंड में इन सब चीज़ों का मौसम भी रहता है, क्योंकि इधर जितने भी त्यौहार आप देखेंगे हमारे यहाँ पड़ते हैं, उसमें जो भी व्यंजन बनेंगे, जो भी मिठाइयाँ बनी होंगी, तो उसमें जो है तिल का यूज़ बहुत होता है और गुड़ का भी, क्योंकि इस समय ये सब ताज़ी फसलें तैयार होती हैं। इन सब चीज़ों को ठंड में खाना बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो अपनी डाइट में ये ज़रूर शामिल करना चाहिए ठंड के दिनों में। मूंगफली को छिलके हटाकर हल्का सा मैं ऐसे अपनी कुटनी से हल्का सा ऐसे मसल दे रही हूँ, जिससे थोड़े टुकड़े हो जाएं बस, क्योंकि मिक्सर में चलाने पर नहीं बिल्कुल पाउडर फिर हो जाता है, वो फिर अच्छा नहीं लगता उतना, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। आप चाहें तो मिक्सर में चला लें।
बच्चों को तो थोड़ा ये ऐसा टेस्ट ही अच्छा लगता है मूंगफली और तिल का, कि थोड़ा सा खड़े खड़े से आते हैं दांत के बीच में। तो देखिए चाशनी तैयार है, बस गुड़ घुल जाए इतनी ही चाशनी पकानी है, ज़्यादा कोई गाढ़ा नहीं करना है इसे। बस गुड़ घुल चुका है और इसे एक काम ये होता है कि इसे चलाना होता है। जब चाशनी आपकी तैयार हो जाए तो इसे खूब देर तक चला लें, जिससे इसका जो चिपचिपापन होता है वो निकल जाता है चलाने से, तो लड्डू बहुत ही सॉफ्ट तैयार होंगे। इस तरह से घुलने के बाद थोड़ी देर और मैंने पकाया और फिर उसके बाद गैस ऑफ कर दी और फिर चलाते हुए इसे इस तरह से ठंडा कर लिया, थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। इसमें इसकी जो शाइनिंग होती है थोड़ी सी कम हो जाती है चलाते चलाते, तो तब ये सॉफ्ट हो जाता है। और इसी समय डाल दिया है इसमें तिल, और मूंगफली भी इस समय डाल दें और खूब अच्छे से देर तक चलाएं, मिक्स करें। ये चलाते चलाते जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा और थोड़ा सा इसका चिपचिपापन कम होता जाएगा, वैसे ये कढ़ाई छोड़ने लग जाता है गुड़। तो यही समय सही रहता है गुड़ बनाने का, तो सॉफ्ट बनते हैं लड्डू। फिर अगर आप चाहें तो इसकी चिक्की भी जमा सकते हैं। तो मैं तो बनाऊंगी गुड़ लड्डू, तो इसे थोड़ा ऐसे ही चलाते रहें थोड़ा ठंडा होने तक। देखिए अब थोड़ा सा कढ़ाई छोड़ने लगा है मिश्रण। इसी समय डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी। घी डालने से लड्डू का टेस्ट डबल हो जाएगा, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और चलाते चलाते ही घी जो है इसमें घुल जाएगा, इसलिए मैंने इसे पिघला कर नहीं डाला है, क्योंकि गुड़ अभी इतना गर्म है कि घी घुल जाएगा इसी में। यहाँ पर थोड़ा टाइट हो जाता है ये मिश्रण, तो चलाने में थोड़ी मेहनत लगती है। तो सर्दियों में और कोई मिठाई बनाने से अच्छा है कि आप गुड़, तिल और मूंगफली ये सब का लड्डू या चिक्की ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। और इसमें आप चाहें तो और भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, नट्स वगैरह, जैसे बादाम है, अखरोट है या काजू, जो आपको अच्छा लगे आप इसमें मिला सकते हैं। बस हाथ में लगाएं पानी या घी, जो आपको ठीक लगे वो लगाएं, और इस तरह से गोल करते हुए लड्डू बना लें। और थोड़ा जल्दी हाथ चलाएं, नहीं तो अगर जम गया तो फिर लड्डू बनेंगे नहीं, सूखने लग जाता है गुड़। और बस हल्का सा गुनगुना ही रह गया है, अब उतना गर्म भी नहीं है, तो हल्का हाथ से फटाफट से इसे मैंने बना लिया लड्डू। बस ये देखिए लड्डू बनकर हैं तैयार। अंतिम लड्डू का समय भी आ गया और ये हो गए हैं तैयार। तो इस 1-1.5 घंटे के टाइम में मैंने छोटे छोटे कामों को निपटाया और अच्छा एक समय, ये प्रोडक्टिव आवर जिसे कहते हैं, वो मिल गया मुझे। तो इस तरह से अपने समय को थोड़ा यूज़ करें, और जो चीज़ें आपकी पेंडिंग रह गई हैं वो ऐसे समय अगर आप मिल जाए तो उसमें कर लें। लड्डू है तैयार। और अब मैं इसके बाद अभी समय है तो शाम का समय, 1-1.5 घंटा करीब मेरा फ्री ही रहता है। तो अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रही हूँ जिससे कि आपकी मेहनत होने वाली है आधी। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और
कमेंट ज़रूर करें। तो ये देखिए मेरे बर्तन हैं, ये पूजा के पीतल और तांबे के बर्तन, तो चमक रहे हैं ना खूब। तो मैं बताती हूँ कि ये कैसे चमक रहे हैं। तो मैं केवल ये 2 बर्तन आपको धुल के दिखा रही हूँ, और तो मैंने सारे बर्तन धुले हैं। तो इसके लिए मैं लेती हूँ वाइट विनेगर। आपके पास जितने बर्तन हो उस हिसाब से आप लें। मैं थोड़ा सा दिखा रही हूँ इसलिए मैं केवल 1 चम्मच विनेगर ले रही हूँ। और इसमें डालेंगे हम नमक आधे चम्मच। ये सॉल्यूशन आपका, इसे घोल लें अच्छी तरह से, चाहे हाथ से या स्क्रबर से इस तरह से फैलाते हुए। देखिए जिस बर्तन में आपने रखा है उसी में आप घोलते हुए ये देखेंगे कि किस तरह से पूरा क्लियर होता जा रहा है। प्लेट मेरी देखिए एकदम साफ़ हो जाती है। और बस हाथ से एक परत आप बर्तनों पर घुमा दें, और जब तक आप अंदर बाहर ये पूरा घुमाएंगे, मैंने देखिए अब स्क्रबर ले लिया है तो इससे मैं लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत ही कम मैंने बनाया था तो वो उतना हाथ से फैल नहीं रहा था, तो इसमें मैंने लगा लिया है। जब तक आप एक परत अंदर और बाहर घुमाएंगे तब तक आपको रिज़ल्ट तुरंत पता चल जाएगा, और एक अच्छी सी चमक आ जाती है। सारे दाग धब्बे एकदम निकल जाते हैं, बर्तन बिल्कुल चमक उठता है इससे, और बिल्कुल भी मेहनत और टाइम दोनों ही नहीं लगता। इस तरह से अंदर और बाहर हल्के हाथ से घुमा दें, और 2 मिनट से भी कम समय लगेगा, तभी आप देखेंगे कि बर्तन एकदम साफ हो जाते हैं। तो मैं 10 से 15 दिनों के बीच में ये चीज़ एक बार अपने पूजा के बर्तनों पर अप्लाई कर देती हूँ, जिससे फिर छुट्टी हो जाती है कुछ दिन की। फिर रोज़ तो डेली जो हम बर्तन धोने के साबुन है बस उससे ही हल्के हाथ से धुल दें तो भी बर्तन चमकते ही रहते हैं। तो इस तरह से थोड़ी सी ही मेहनत से बर्तन बिल्कुल चमक उठते हैं। अब बस इन्हें हमें हल्के हाथ से पानी से धोना है। देखिए बिल्कुल आपको फ़र्क पता चल जाएगा। वीडियो बिल्कुल लगातार चल रहा है, कोई एडिट नहीं किया मैंने। बस इतनी ही देर में देखिए आपकी बर्तन बिल्कुल ही चमक जाते हैं, और बस पानी से हल्के हाथ से धुल दें। और हाँ, काम ये करना है कि इन्हें ऐसे ही ना छोड़ें, तुरंत ही सूखे कपड़े से पोंछ दें, वरना पानी के दाग रह जाते हैं उसमें। तो सूखे कपड़े से पोंछते हुए इन्हें बिल्कुल सुखा लें, तब इन्हें रखें। तो आज के इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ जो भी किया वो आपको पूरा दिखाया है, और बहुत ही अच्छा एक समय बीत गया, एक प्रोडक्टिव आवर बन के निकला ये मेरा। तो इसी तरह से छोटे छोटे समय में अगर आपको और कोई काम नहीं है तो छोटी छोटी चीज़ें जो बची हुई हैं उन्हें आप कर सकते हैं, क्योंकि अपना समय है तो अपने हिसाब से आप उसे यूज़ करें। तो ये देखिए बर्तन अब साफ़ होकर एकदम तैयार हैं। और इसी चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।